गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम हमारे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 रीड करेंगे। चैप्टर नंबर जो 8 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, वो आपके सिलेबस से कट हो चुका है फॉर दिस ईयर। तो चैप्टर नंबर 8 हमने नहीं करना हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 9 करने जा रहे हैं हम। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ, थाली इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरस्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ से ये बनते हैं वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो दक्षिण भारत है ना बच्चे, ये सब इन चीज़ों के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा, काली मिर्च है, ठीक है, कीमती तोहफे हैं, पत्थर है, मसाला, इनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से, यानी कि जो काली मिर्च थी उस समय पर, उसकी डिमांड कितनी थी, काले सोने के नाम से जाना जाता था उसको। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार रहा होगा। तो बेसिकली इसमें हमारे को क्या बताया गया है कि पुराने समय में कि उन जो बिजनेस है, अब यहाँ पर हम लोग चैप्टर का नाम क्या है हमारा, व्यापारी, राजा और तीर्थ। तो व्यापारी का मतलब क्या है हमारा, व्यापारी मतलब जो बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उस समय पर उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, जो काली मिर्च का, वो इतना अच्छा चल रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो सोने के सिक्के कब मिलेंगे, जब उनके पास पैसा होगा। पैसा कब आएगा, जब उनका व्यापार अच्छा होगा, ठीक है। तो उनका जो व्यापार था वो इतना अच्छा था कि उनके पास से क्या मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले हैं। इनमें से कुछ समुद्र किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया गया था। तो बेसिकली क्या है कि जो पुराने समय में जो यात्राएं थी वो किसके ज़रिए की जाती थी, समुद्रों के जरिए। जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं, उन पर वो क्या करते थे, अपना जितना भी सामान होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, सारा वो उस पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। समुद्र तटों से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश हैं। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। यानी कि जो ये आपका एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये MCQs में, ठीक है। सो जो चैप्टर रीडिंग है वो ध्यान से कीजिए बच्चे, ठीक है ना, सो दैट आपको MCQs अच्छे से लर्न हो सकें। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। सरदारों का यहाँ से मतलब में कि जो मेन लीडर होता है वहाँ का, वहाँ पर, ठीक है। संगम कविताओं के मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मुवेंदार इज़ अ तमिल वर्ड, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है आपका, जिसका अर्थ है तीन मुखिया। तो इसका मुवेंदार जो कि हमारा कौन सा शब्द है, तमिल शब्द है। इसका मतलब क्या है, मुखिया। इस प्रकार तीन शासक परिवारों, मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, MCQ है। इन तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। सत्ता मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वो क्या करते थे, राज करते थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। अंदरूनी मतलब कि एक जो इंटरनल भाग में था उनका एक और एक क्या था, तट पर, जो जहाँ पर सामान उतरता था वहाँ पर था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार और के कावेरी पट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी। तो इसमें से जो 2 थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। एक क्या था, चोलों का पत्तन पुहार, और एक क्या था,
पांड्यों की राजधानी मदुर। ठीक है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, यानी कि कर कर जो मैंने आपको पहले प्रीवियस चैप्टर में डिस्क्राइब किया था कि क्या होता है, टैक्स होता है, उन्हें वो क्या कहते थे कि हमें किसकी बजाय कर, टैक्स यानी कि पैसे की बजाय हमें क्या चाहिए, आप लोगों से गिफ्ट चाहिए। यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्हें क्या देना पड़ता था, रास्ते में टैक्स पे करना पड़ता था। तो वो क्या कहते थे कि हमें टैक्स की बजाय आप क्या दिया करो, गिफ्ट्स दे दिया करो। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे, आसपास के इलाकों से शुल्क मतलब कि टैक्स वसूल करके इनमें से कोई कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, इनमें से लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। सातवाहन कौन था, ये आपका क्वेश्चन भी है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा क्या था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता। अभिलेख क्या होता है बच्चे, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो ताड़पत्रों उस पर लिखे जाते हैं ना, कठोर स्तहों पर लिखे जाते हैं, यानी कि पत्थरों पर लिखे जाते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलेख। तो ये अभिलेख उसके बारे में किसने लिखा था, उसकी माँ गौतमी ने लिखा था। अभिलेख किस लिए लिखे जाते हैं, लोगों तक अपने जो विचार हैं वो पहुंचाने के लिए, या फिर क्या करने के लिए, उन तक अपनी उनकी प्रशंसा, राजाओं की प्रशंसा करने के लिए लिखे जाते हैं। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शताब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी क्या भेजे थे, सेनाएं। तो बेसिकली क्या था, तो जो सातकर्णी था वो क्या था, एक शासक था जिसने दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण 3 जगहों पर क्या किया हुआ था, अपना काम चलाया हुआ था, अपना नियर अबाउट क्या व्यापार चलाया हुआ था। ओके, सो आज हम यहीं तक करेंगे ये चैप्टर, इससे आगे हम आगे रीड करेंगे। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।